अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं हमारा इंग्लिश लेक्चर नंबर 1। ये जो हमारा सेशन होगा ये स्पेशली वन पेपर से रिलेटेड है। इसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी वन पेपर के अंदर आपसे इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको इंशाल्लाह करवाने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले मैंने आपके साथ वोकेबलरी से रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम से रिलेटेड बहुत से डाटा अपलोड कर दिए। आप जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने लगे हमारा इंग्लिश, जो कि बेसिक से है। इंग्लिश हमारा क्या है? इंग्लिश किसी भी ज़ुबान की तरह एक ज़ुबान है। जैसे कि हमारी दूसरी ज़ुबानें हैं, उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी, पश्तो या जितनी भी ज़ुबानें हमारे पाकिस्तान के अंदर बोली जाती हैं, उन तमाम ज़ुबानों की तरह इंग्लिश भी एक ज़ुबान है। तो इंग्लिश को दूसरा सीखने का ये भी फ़ायदा है कि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यानी कि पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाएँ आप, किसी भी कंट्री के अंदर चले जाएँ, किसी भी कोने में चले जाएँ, तो इंग्लिश को बोलना और समझा जाता है। तो इसलिए भी हमें ज़रूरी है सीखना। और इंग्लिश को सीखने से पहले सबसे पहले तो हमें इसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए सबसे पहले उसके मेन जो वर्ड होते हैं कि कौन सा लफ्ज़ कैसे बोलना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, या किस वर्ड के क्या मायने होता है, इसको देखना सबसे ज़रूरी होता है। इसी तरह हमारे इंग्लिश के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ हमारे कानून बनाए हुए हैं इंग्लिश से रिलेटेड, जिनको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने आपके साथ ये इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1 तैयार किया है। इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी पता, इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ इस लेक्चर के बाद उसे बेसिक्स, जैसे कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, ये चीज़ों की नाव हाव हो जाएगी। तो बगैर कोई वक्त को ज़ाया किए हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं, जो इंग्लिश से रिलेटेड है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेटर है, ठीक है ना। लेटर जो हमारी इंग्लिश शुरू होती है ना, वो सबसे पहले हरफ से शुरू होती है कि हरफ क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है ना। हरफ क्या होता है? बेसिकली हरफ किसी भी लैंग्वेज के अंदर बेसिक साइंस होते हैं, जैसे कि बी, एफ और एच। इसे प्रोनाउंस कैसे करना है, इनको कैसे लिखना है, इसे हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं, या उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। इसी तरह इसके रिलेटेड बनता है हरफ के बाद, यानी कि लेटर के बाद क्या बनता है? अल्फ़ाबेट। उर्दू के अंदर अल्फ़ाबेट किसी, उर्दू में हम क्या कहते हैं? हरूफ तहजी कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? हम इसे अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट बेसिकली किससे बनते हैं? ये अरेंजमेंट होती है लेटर्स की, ठीक है ना। जैसे मैंने इधर लिख लिया है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लेटर्स स्पेशली कैसे अरेंज होते हैं? कन्वेंशनल ऑर्डर्स, यानी कि एक तरतीब के साथ। तो इसकी दो टाइप्स हैं, वोवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल्स आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता है वोवल्स क्या होते हैं। हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम क्या कहते हैं? वोवल्स कहते हैं। और इसके साथ एक रूल होता है कि जहाँ कभी भी ए, ई, आई, ओ, यू आए, उनके साथ हमेशा एन लगाते हैं। और इसी के साथ एक रूल ये भी है, एन हम तब लगाते हैं जब वो प्रोनाउंसिएशन भी इन्हीं की दे। यानी कि अगर हम उर्दू में लिखते हैं या हम प्रोनाउंस करते हैं अलिफ और अलिफ मद्दा की आवाज़ दे, किसकी? अलिफ और अलिफ मद्दा की, देन हम इसके साथ क्या लगाएंगे? यानी कि एन लगाएंगे वोवल्स और के साथ। क्या कहा मैंने? हमने कहा कि जो हमारे वोवल्स होते हैं वो 5 हैं। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके साथ हमेशा एन लगता है, लेकिन कंडीशन ये है, इनके साथ एन तब लगता है जब ये प्रोनाउंसिएशन भी वैसे ही दे। यानी कि अगर हम उर्दू में लिखते हैं तो अलिफ और अलिफ मद्दा की आवाज़ देगा या प्रोनाउंस करेगा, देन इसके साथ एन लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एन एग, ठीक है ना। एन एग, एन एप्पल, एन आंट, ठीक है ना। एक तो ये शुरू भी वॉवल से हो रहा है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये प्रोनाउंसिएशन भी अलिफ और अलिफ मद्दा की दे रही। इस वजह से इसके साथ मैंने क्या लगाया है? एन लगाया है। इसी तरह बहुत से सवाल हैं जिनके साथ एन लगता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो वॉवल से तो शुरू होते हैं लेकिन उनके साथ एन नहीं लगता, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने पढ़ा है ना, यूरोप और यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अगर मैं देखता हूँ कि वॉवल से तो शुरू हो रहा है ई, ठीक है ना, वॉवल्स के अंदर ई होता है, यू भी आता है, लेकिन इनके साथ एन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो अलिफ और अलिफ मद्दा की आवाज़ नहीं देता। यूरोप अगर मैं उर्दू में भी लिखता हूँ ना तो यूरोप। इसी तरह यूनिवर्सिटी, इस वजह से इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ ए या दी लगेगा, ठीक है ना, एन नहीं लगेगा।
तो वो देखा जाएगा। मोस्टली इसके साथ क्या लगेगा, ए, ठीक है ना, एन ही लगेगा। इसी तरह हमारे जो टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के अंदर वो टोटल 26 है, जिसमें से हमने 5 पढ़ लिए, वो क्या हैं, हमारे वोवल्स हैं। जो बाकी जो बचते हैं 21 वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए ही लगता है, ठीक है ना, ये आपने हमेशा याद रखना है, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा क्या लगता है, ए लगता है। अब इसी तरह हम नीचे चलते हैं, हमने पढ़ लिया लेटर्स, अल्फ़ाबेट। वर्ड्स हम मोस्टली किसे कहते हैं, अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड लेटर्स, यानी कि लेटर्स की कॉम्बिनेशन जो कि मीनिंगफुल वर्ड भी दे, यानी कि मीनिंगफुल हो, यानी कि जिसका कुछ पता चले, तो उनको हम क्या कहेंगे, वर्ड्स। जैसे कि मैं अगर लिख देता हूँ लाहौर, लाहौर क्या है, एक सिटी है, कोई नाम है, पता भी चल रहा है कि लाहौर क्या है, ठीक है ना। अगर मैं इनकी शफलिंग कर देता हूँ, जैसे कि मैं पहले लिख देता हूँ ए, फिर मैं लिख देता हूँ HLORE, ठीक है ना। अगर मैं इन्हें शफल करता हूँ तो कोई वर्ड नहीं बनता, कोई मीनिंगफुल नहीं बनता, किसी चीज़ की सेंस नहीं आती, तो इनको मैं वर्ड नहीं कहूँगा। मैं इन्हें वर्ड कब कहूँगा, जब ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होगा किनका, लेटर्स का। इसी तरह एक और एग्जांपल है कैट, कैट बिल्ली को हम कहते हैं, ठीक है ना, CAT, ये मीनिंगफुल भी है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर भी। अगर मैं इसे 15 में से शफल कर दूँ तो पहले लिखता हूँ टैग, TAC, टैग। अब टैग कोई भी वर्ड नहीं होता, ना मीनिंगफुल वर्ड है, ना कॉम्बिनेशन है किसी भी लेटर्स का, हमें समझ नहीं आ रही, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा वर्ड्स नहीं बनेंगे। वर्ड कौन सा बनेगा, हमारा कैट या लाहौर। इसी तरह वर्ड्स के बाद हमारा चौथे नंबर पे क्या आता है, सेंटेंस। अब सेम टू सेम वैसे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन किसका होगा, ये वर्ड से मिलकर बनता है। यानी कि हमने पढ़ा ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, प्लेइंग एक वर्ड है और क्रिकेट एक वर्ड है। अगर इन सारों को मिला के मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है कंप्लीटली मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन किसी वर्ड का अगर हम मिला के लिख देते हैं, जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारे क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। और दूसरा ये भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये भी होता है, पहले सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये क्या हमारा होता है, सब्जेक्ट होता है। जो कोई काम करते हो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जिस पे कोई काम हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है, प्लेइंग, ये क्या होता है, वर्ब। जिस पे काम हो रहा है या कोई काम हो रहा है जो, ठीक है ना, क्या हो रहा है, क्रिकेट खेली जा रही है, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। इसी तरह हमारा एक होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हम फाइल को कहते हैं जो काम कर रहा होता है, या प्रेडिकेट खबर भी कहते हैं। अब इसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अब इसे मैं आपको फर्दर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब इसी तरह हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, वो भी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, किसी काम के करने वाले को कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं क्या बनूंगा, सब्जेक्ट। और इसी तरह जो काम कर रहा हूँ सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी मैं जो भी काम कर रहा हूँ तो वो मेरे क्या बनेगा, प्रेडिकेट। चलिए आइए मज़ीद आपको समझा देते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, अ वर्ड या वर्ड्स डिनोटिंग द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। ऐसी चीज़, ऐसा वर्ड जो किसी शख्स के बारे में इशारा करे या किसी शख्स के बारे में बताए, क्या बताए, समथिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, कि क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। इसी तरह प्रेडिकेट क्या होता है, द वर्ड आर वर्ड्स यूज टू से समथिंग, किसके बारे में, से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो वो क्या बनेगा, प्रेडिकेट। मतलब मैंने कहा कि सबसे पहले आप वर्ड या वर्ड्स डिनोटिंग द पर्सन, कोई शख्स या चीज़ को डिनोट करता है कोई भी वर्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा कि प्रेडिकेट क्या होता है, कि वर्ड या वर्ड्स यूज टू से समथिंग, किसके बारे में से समथिंग करें, अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड वाज क्राइंग, चाइल्ड क्या हमारा है, सब्जेक्ट, नीचे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट है, वाज क्राइंग प्रेडिकेट, के रो रहा है, कौन जो रो रहा है, सब्जेक्ट रो रहा है, तो ये क्या बनेगा, प्रेडिकेट। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, द डॉग वाज किल्ड बाय हिम, हिम क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ये कुछ भी हो सकता है, साकिब हो सकता है, मोहसिन हो सकता है, या उसामा, ये कोई नाम है, ठीक है ना। हिम क्या आ गया, सब्जेक्ट, ये जो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, द डॉग वाज किल्ड, यानी कि इसने डॉग को मारा, ठीक है ना। द डॉग वाज किल्ड, ये क्या बनेगा हमारा, प्रेडिकेट। अब लाजमी नहीं कि हमारे पहले सब्जेक्ट आएगा फिर प्रेडिकेट आएगा, ठीक है ना, ये इनकी तरतीब भी चेंज हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया पहले एग्जाम्पल के अंदर, दिस चाइल्ड वाज क्राइंग, पहले चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट है, क्राइंग रो रहा है, तो वो क्या बनेगा, प्रेडिकेट बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हो रहा है ना, सब्जेक्ट को शो करवा रहे, तो ये क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया।
इसी तरह द डॉग वाज किल्ड, अब पहला प्रेडिकेट आ गया ये सारा, बाय हिम क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसी तरह हम फ्रेज देख लेते हैं और क्लास देख लेते हैं। चले वो भी देख लेते हैं कि फ्रेज क्या होता है और क्लास क्या होता है। इसी तरह हम लेक्चर के लास्ट पे 2 डेफिनेशन वो भी देख लेते हैं कि हमारा फ्रेज क्या होता है और क्लास क्या होता है। इससे रिलेटेड भी MCQs अक्सर पूछा जाता है, या आपको MCQs दिया होता है, आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर बताएं ये फ्रेज है या क्लास है। तो उससे भी हम अंडरस्टूड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा फ्रेज कब बनता है और क्लास कब बनती है, या हम फ्रेज किसे कहते हैं या क्लास किसे कहते हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फ्रेज, ठीक है ना। फ्रेज क्या होता है, बहुत आसान है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, ठीक है ना, दैट मेक्स सम सेंस। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है जो थोड़ी सी सेंस देता है, बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता कि क्या बात हो रही है, ठीक है ना। इसके अंदर जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है, ऑफन विदाउट अ वर्ब, इसके अंदर वर्ब नहीं आता, ठीक है ना। क्या का फ्रेज किसे हम कहेंगे, फ्रेज हम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है दैट मेक अ सेंस, ठीक है ना, दैट मेक अ सम सेंस, थोड़ी सी सेंस तो देते हैं कि हाँ भी कुछ बात हो रही है, बट नॉट अ कंप्लीट सेंस है, बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बताता कि क्या बात हो रही है। और इसके अंदर क्या होता है, ऑप्शन विदाउट अ वर्ब, यानी कि इसके अंदर वर्ब नहीं आता। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के अंदर, क्या मीटिंग के अंदर कोई बात नहीं समझ आ रही कि क्या मीटिंग के अंदर क्या बात हुई, कहाँ पे हुई, क्यों हुई। इसी तरह अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अराउंड, अराउंड द वर्ल्ड क्या मतलब, कोई सेंस नहीं आ रही, ठीक है। इसी तरह फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ, यानी कि ये सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रही कि क्या बात हो रही है। इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। इसी के अपोजिट जो क्या होता है, क्लॉज, क्लॉज में भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट सेंस होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमने पॉइंट याद रखना है वो क्या होता है, ये हमेशा कंसिस्ट होता है किस पे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो कोई भी क्लॉज बनेगा उसके अंदर कंपलसरी है कि उसके अंदर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और प्रेडिकेट। जैसे कि मैंने अभी लास्ट आपको बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई सैंग आ सॉन्ग, ठीक है ना। इसी तरह आई प्ले आ फुटबॉल, आई क्या हमारा सब्जेक्ट, कौन खेल रहा है, फुटबॉल, सब्जेक्ट खेल रहा है, तो ये क्या बन गया, प्रेडिकेट, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर, ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर हमने बेसिक्स सीखी। अब नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह मैं आपके साथ काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊँगा कि काइंड ऑफ सेंटेंस कौन कौन सी, सेंटेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उनकी एग्जाम्पल भी कराएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।